नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस पर। भारतीय चावल के निर्यात में आ सकता है 42% तक उछाल। पड़ोसी राज्यों में बाढ़ तो कहीं सूखा बनी इसकी वजह। सीमा से सटे राज्य के किसान हरियाणा में बेच सकेंगे अब धान। सरकार ने जारी किए आदेश। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे पंजाब किसानों का ऐलान। दशहरे पर रावण का नहीं, पीएम और कॉर्पोरेट मालिकों का जलेगा पुतला। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। विश्व में करीब 25% भागीदारी भारत की ही है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस बार भारतीय धान का जो निर्यात है वो पिछले साल के मुकाबले 42% तक बढ़ सकता है। पिछले साल 99 लाख टन धान निर्यात किया गया था, जबकि इस बार ये 1.4 करोड़ टन रह सकता है। चावल निर्यात में आई इस बढ़ोतरी का कारण है पड़ोसी देशों में कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा पड़ने से जो धान है उसकी फसल खराब हो गई है। दरअसल थाईलैंड में सूखे के कारण चावल का जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें चीन और वियतनाम की, तो वहां बाढ़ की वजह से धान की फसल खराब हो गई है। आपको बता दें कि भारत से बांग्लादेश, नेपाल, बेनिन और सेनेगल को गैर बासमती चावल का निर्यात किया जाता है, जबकि बासमती चावल मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट के देशों जैसे कि ईरान, सऊदी अरब और इराक को निर्यात किया जाता है। अन्य देशों की तुलना में भारत काफी सस्ती दरों पर धान का निर्यात करता है। नए कृषि कानून के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो हरियाणा में धान की उपज बेचने पहुंचे थे, लेकिन तब उन्हें बॉर्डर पर ही रोक लिया गया था। जिसके बाद हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये घोषणा की थी कि एक बार क्षेत्रीय किसान से फसल खरीदी पूरी हो जाए, उसके बाद जो राज्य से किसान आए हैं दूसरे राज्यों से, उन किसानों से भी धान खरीदा जाएगा। तो फिलहाल हरियाणा सरकार ने अन्य राज्यों से धान खरीदे जाने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के किसान जो अपनी उपज है उसको हरियाणा में बेच सकते हैं। लेकिन इसके लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। आपको साथ ही ये भी बता दूं कि हरियाणा और पंजाब में सरकारी मंडी और खरीद केंद्र जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर एमएसपी पर सबसे ज्यादा खरीदी की जाती है। पंजाब में कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने पहले ही जाहिर कर दिया था कि वो बातचीत के लिए सरकार के न्योते को नहीं स्वीकारेंगे। उनका कहना है कि केंद्र सरकार बातचीत के बहाने किसान संगठनों में फूट डालने का काम करेगी। इनका ये भी कहना है कि इस बार दशहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोऑपरेटिव कंपनियों के मालिकों के पुतले फूकेंगे। हरियाणा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसानों ने चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम और प्रधानमंत्री के पुतले भी फूके। आपको बता दें कि पंजाब में कई जिलों में किसान रेलवे ट्रैक को घेरे पड़े हैं, पेट्रोल पंप और टोल प्लाजा पर भी धरना दिए बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर द्वारा 10 लाख से ज्यादा किसानों को जल्द ही फोन किया जाएगा। किसानों से पूछा जाएगा कि उनका धान एमएसपी पर बिका है या फिर नहीं, और किसानों को सही वक्त पर पूरी पेमेंट मिली है या फिर नहीं, मूल्य में किसी तरह की कोई कटौती तो नहीं हुई। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न किसानों से पूछे जाएंगे। किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई भी होगी। हेल्पलाइन ने किसानों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक लिस्ट भी बना ली है। अगर सरकार का तरीका काम कर जाता है, फिर चाहे डर से सही मंडी में या अन्य जगह पर किसानों का शोषण होना शायद इससे कम हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के किसान दुर्गेश कुमार निषाद ने अपने खेत में लगे एक पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधिकारियों के अनुसार निषाद ने 4 एकड़ जमीन लीज पर लेकर उसमें धान की फसल लगाई थी, लेकिन किसी बीमारी के चलते धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिसके बाद उसने खेत में जाकर पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। किसान की आत्महत्या के बाद प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू खुद किसान के घर पहुंचे और परिवार वालों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को धान में फैली बीमारी का पता लगाने के आदेश भी जारी किए। खैर, परिवार ने अपने एक सदस्य को खो दिया है। अब वो इस 4 लाख मुआवजे का क्या करेंगे? ये किसानों की जो आत्महत्या है ये किसी भी तरह से रुकने का नाम नहीं ले रही है, और ना जाने पता नहीं किसानों की आत्महत्या पर एक दिन पूर्ण विराम कब लगेगा।
तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान जरूर रखिए। कल फिर हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।